हे गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सबके। डे 43 नॉन स्टॉप 90 वीडियो अपलोडिंग ऑन यूट्यूब। मैं घर से निकल गया हूँ तैयार होके। अभी दिल्ली पिकअप करने जा रहा हूँ। आप भी चलो मेरे साथ, बने रहना। आज के ब्लॉग में दिखाता हूँ आपको दिल्ली रूट पे क्या मसाला मिलता है। मैं अभी जा रहा हूँ खाली, क्योंकि कोई हरिद्वार से ड्यूटी नहीं मिली है, लेकिन जाना बहुत ज़रूरी है। गेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। दिखाता हूँ आपको। मिलते हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे। दिल्ली एयरपोर्ट पे घुमाऊंगा आपको, कहाँ से हम पिकअप करते हैं, कहाँ पिकअप करने जाते हैं, पिकअप पॉइंट, पार्किंग वगैरह सब दिखाऊंगा, कहाँ से अंदर जाते हैं। ठीक है जी। वही हैदराबाद बाईपास क्रॉस कर दिया। सोच रहा था एक दो सवारी मिल जाएगी, लेकिन कोई सवारी नहीं मिली, तो खाली निकल रहा हूँ। अब मजे लेते जाऊंगा। खाली खाली जाने में क्या मजा। अरे अपना मजा, अपना मजा है। ड्राइविंग करने का मजा है, तुम्हें नहीं पता। बाकी पहुंच गया हूँ पतंजलि फ्लाईओवर में। ये इधर बराबर में देख रहे हो ना, ये साईं मंदिर है। और इससे इसका नाम पता क्या रखा गया है तुम्हें मैं बताऊं। यह है साईं मंदिर। इसका ना बड़ा खेला है, ओम शिव गंगा साईं धाम। शिव का नाम भी इसमें जोड़ दिया, गंगा भी इसमें जोड़ दिया, ओम भी इसमें जोड़ दिया। अगर ये साईं मंदिर है तो इसको साईं मंदिर रहने दो ना। या ओम और शिव और गंगा, इन नामों को देख के जो साईं को नहीं मानते, देखो सबका अपना अपना मत है। जो साईं को नहीं मानते वो भी अट्रैक्ट होंगे ओम शिव गंगा देख के। ऐसा है क्या नाम के पीछे का लॉजिक? मुझे तो यही लगता है भाई साहब। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। ये देखो भाई, मुजफ्फरनगर बाईपास पे कितनी चौड़ाई है इसकी। क्या जा रहा, ये भूसे वाला ट्रोला था भर के जा रहा। अब जाके इसने साइड दी, बहुत देर से बीचों बीच चल रहा था चौड़ा हो गया। हाँ जी गाइस, थोड़ी सी नींद आने लगी थी। 4:30 बजे घर से चला था। घर से चलने के बाद पहला ब्रेक सीएनजी के लिए ले रहा था, लेकिन वहाँ पे सीएनजी नहीं थी। तो अब यहाँ मैं अपना फेवरेट जो ये है झिलमिल ढाबा, इस पे ब्रेक ले लेता हूँ। फिर के बाद जब ड्रेस में आता है ना अपनी, तो अलग ही मजा आता है। देखना कैसा लग रहा है। आ जाओ गाइस, सुबह ही सुबह गर्मा गर्म पकौड़ी और चाय का नाश्ता कर लो मेरे साथ। जी, हमारा आज का गिफ्ट मिल गया है झिलमिल ढाबे से। मुझे मिला है गिफ्ट। इसमें मिला है ये डिनर सेट। इसको घर जाके खोल के दिखाऊंगा। तो गाइज, नाश्ता भी हो गया और गिफ्ट भी मिल गया। 6:30 बज गए। 6 बजे रुका था, आधे घंटे का ब्रेक लिया है। अब यहाँ से स्टार्ट। सीएनजी डलवानी है, रास्ते में डलवा लूँगा और सीधे निकलते हैं दिल्ली। सीएनजी भी पास में ही मिल गई गाइज, तो सीएनजी डलवा रहा हूँ। और सीएनजी डलवाते हुए कम से कम इतने तो दूर खड़े हूँ। देखो मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी है और मैं काफ़ी दूर हूँ। हालांकि गाड़ी सेफ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूर खड़ा होना बहुत जरूरी हो। अभी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के टोल पे रुका हुआ मैं। इस टोल पे दिन में को लगभग 10,000 गाड़ियां क्रॉस होती है। तो इसकी कमाई की गिनती कर पाना भी, अनुमान लगाना भी बहुत मुश्किल है। करोड़ों की, कई करोड़ों की संख्या में इसकी कमाई है। लेकिन जो इसके टॉयलेट है ना, इसके टॉयलेट इतने बड़े नहीं बनाए गए इन पे कि एक समय में 4 आदमी उसमें चले जाए। एक ही जगह पे यूरिनल बना रखा। यूरिनल भी ऐसा बना रखा कि अगर 2 आदमी एक टाइम पे घुसे ना, तो पिछवाड़े आपस में रगड़े जाएं। अरे NHAI वालों, कुछ तो शर्म कर लो। कम से कम टॉयलेट तो ऐसे बना दो कि यहाँ पे 2, 4, 5 आदमी एक साथ उसमें चले जाएं। इतना बड़ा टोल है, रुक तो सकते ही है। वहाँ पे लोग रुकते भी हैं। इतनी गाड़ियाँ अभी भी खड़ी है, तो कहाँ जाएंगे। और अंदर ऐसी भी व्यवस्था नहीं है। आपको अंदर जाके क्या दिखाऊंगा, आपका भी मुँह टॉयलेट जैसा हो जाएगा देख देख के। ऐसी भी व्यवस्था नहीं है कि बहुत ज़्यादा सफाई हो, ना ही पानी की टंकी है, कुछ नहीं। सेम ऑन NHAI दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे वाले टॉयलेट्स बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में है इस समय। भाई अभी दिल्ली बॉर्डर पे पहुंचने वाला हूँ। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे हूँ। और यहाँ ना ऐसा हो रहा है जैसे सर्दियों में कोहरा हो जाता है ना, यहाँ पे ऐसे पोल्यूशन की हालत है। देखो इधर भी, मेरे साइड में भी इतनी बुरी हालत है। यहाँ पे सांस लेने में भी मुश्किल हो जाता है। अभी तो मौसम थोड़ा सुबह का समय है, ठीक है, लेकिन अभी भी अगर बिना एसी के बैठेंगे ना, तो यहाँ पसीना आ जाएगा बहुत ज्यादा। और यहाँ की हालत, स्थिति बहुत खराब है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं, जो लोग दिल्ली में आते हैं, ट्रैवल करते हैं, उनको ये चीज पता होगी। हाईवे के ऊपर एक और निर्माण कार्य चल रहा है। ये देखो, जो इस साइड में बसें खड़ी हुई दिख रही है ना, ये आपको, ये एक्चुअली अंदर वाली लेन में आनी थी इसके,
और वहाँ पे सवारियाँ उतारनी होती है इनको। लेकिन ये ट्रैफिक से बचने के लिए ना यही एक्सप्रेसवे वाली लेन में आ जाते हैं, जिससे एक्सप्रेसवे पे चलने वाली गाड़ियों को दिक्कत होती है। ये नोएडा का एंट्रेंस है, ये नोएडा लिखा हुआ है इधर। इधर से नोएडा के लिए अंदर जाते हैं, सेक्टर 62 नोएडा। एक है उत्तराखंड के पहाड़ ऑक्सीजन छोड़ते हुए, एक है ये दिल्ली के पहाड़। देखो दिखाई भी नहीं दे रहा पूरी तरह से, इतना ज्यादा प्रदूषण है। गाजीपुर बॉर्डर से एंटर कर रहे हैं अभी हम, और सामने एमसीडी टोल आता है। ये देखो, हम हालांकि धीरे धीरे करके इसको रिसाइकल कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में जाता है यहाँ से भर भर के। आपको भी पता है कहाँ कहाँ जाता है, रास्ते में बहुत सारे ट्रक ऐसे जाते हुए मिल जाते हैं। इसके एमसीडी पे होना ये चाहिए, फास्ट टैग होता है ना इसका, एक इसका एमसीडी का टैग अलग से होता है, उसका भी टैग से ही पेमेंट कटती है। अब यहाँ का सिस्टम क्या है, यहाँ ऐसे करते हैं, लड़के खड़े करके रखते हैं और उनसे जो है उनसे पेमेंट फोन में हमारा स्कैन करते हैं और फोन से पेमेंट काटते हैं, जैसे मैनुअल तरीके से काटते हैं। इनसे कोई पूछे स्कैनर कहाँ है, इनका कुछ है या नहीं है, तो ये कोई जवाब नहीं होता इनके पास। हालांकि इनको बात करने की तमीज़ भी नहीं होती, बड़े बदतमीज से बात करते हैं अगर कोई इनसे बात भी करता है। ये देखो फोन से स्कैन कर लिया इन दो बंदों ने मेरा ही, और फोन से काटा। एक चीज़ और दिखाता हूँ, अगर कोई बिना एमसीडी पे किए चला जाए ना, तो यहाँ पे इनकी कोई ना कोई प्राइवेट गाड़ी रेडी खड़ी होती है और फिर ये पीछे लगाते हैं, फिर परेशान करते हैं। बाकी हम तो एमसीडी दे के ही जाते हैं। कुछ ड्राइवर क्या है, पैसे 100 रुपये बचाने के लिए इसको भाग लेते हैं यहाँ से, फिर बाद में दिक्कत आती है, टैग ब्लॉक कर देते हैं, फिर पेनल्टी भर। तो ये ना अक्षरधाम फ्लाईओवर है, मतलब यहाँ से इसे क्रॉस करते ही राइट साइड में अक्षरधाम है। ये जो हाईवे बना है ना जिसपे मैं अभी चल रहा हूँ, इस पे लेन नहीं बनी है, मतलब जो पट्टी बीच में सफेद पट्टियां होती है वो नहीं है, और लोग बाग उसको फॉलो भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर बनी भी होती है ना सफेद पट्टियां, तब भी लोग बाग उसको फॉलो नहीं करते, क्योंकि अपनी मस्ती में चलना है लोगों को, बस जो है कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है क्या नहीं, कहाँ कौन सी लेन में चलना है। छोटे लोगों की बातें। तो अब अक्षरधाम देखो, दूर से ऐसा दिखाई देता है, काफी बड़ा मंदिर है, तो इसमें एक मूर्ति भी अभी लगाई गई है, बहुत बड़ा मंदिर है इसमें। हालांकि हम बहुत बार जा चुके हैं घुमाने के लिए, लेकिन अंदर अभी तक नहीं गए। अंदर यार पता नहीं क्यों मन ही नहीं करता जाने का। जब हम ड्यूटी पे आते हैं ना, तो ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ अंदर घूमने जाना चाहिए, बस रेस्ट करते हैं और फिर कस्टमर को गेस्ट को लेके। ये टनल गाइस इंडिया गेट की तरफ निकल रही है। बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया इसके बनने से बाद भी, रास्ता ठीक से कवर हो जाता है। अभी तो ट्रैफिक नहीं है इसमें, लेकिन 9 बजे के बाद इसमें ट्रैफिक अच्छा खासा हो जाएगा। इस पूरी दिल्ली के अंदर ना सबसे अच्छा ये वाला रोड लगता है मुझे। देखो मैं दिखाता हूँ, ये कितना जबरदस्त, कितना साफ सुथरा, ग्रीन। ये है शांति पथ, इस पे एम्बेसीज है बहुत सारी, शांति पथ इसको बोलते हैं। साइड में सब दूतावास है, ये अमेरिका का दूतावास हो गया, एम्बेसी ऑफ अमेरिका, और आगे भी बहुत सारे आने वाले हैं। इस पे देखो, ये हो गया आथू पाकिस्तान का दूतावास। ये इधर राइट साइड में फ्रांस दूतावास हो गया, म्यांमार दूतावास हो गया, मतलब बहुत सारे ऐसे ही एम्बेसीज, जितनी भी एम्बेसीज है इधर ही है, शांतिपथ वाली साइड पे ना। तो गाइस मैं पहुंच गया हूँ एयरपोर्ट। फाइनली फ्लाइट लैंड हो चुकी है, क्योंकि कस्टमर का नोटिफिकेशन आ गया है, और मैं 10 मिनट के बाद अंदर पार्किंग में एंटर करूँगा, क्योंकि पार्किंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम अगर वेट करते हैं तो पार्किंग चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए निकल ही लेता हूँ धीरे धीरे यहाँ से। पार्किंग तक जाने में भी मैं 10 मिनट आराम से लगा दूंगा। और ये देखो, यहाँ भी रॉन्ग साइड गाड़ियाँ चल रही है और कितनी स्पीड में जा रहा है रॉन्ग। ये सामने की तरफ है टर्मिनल 3, जहाँ से मेरा पिकअप है, और टर्मिनल 2 के लिए थोड़ा आगे जाके यू टर्न लेके उधर लेफ्ट साइड में टर्मिनल 3 है। लो जी, ये हमारी इंडियन एयरफोर्स का लड़ाकू विमान, जी हाँ, फाइटर जेट खड़ा है, SM-243। ये पार्किंग में एंट्री हो रही है, ये पार्किंग वाला बैरियर है। यहाँ से फास्टैग लेन में नहीं जाऊँगा, क्योंकि जब फास्टैग से हम टिकट करा लेते हैं और फिर निकलते हैं ना, फिर वहाँ पे इनका सिस्टम स्कैन नहीं कर पाता, इसलिए टिकट लेन में जा रहा हूँ। और टिकट लेन से टिकट लेके बहुत इजी रहता है। अभी टिकट ले लेते हैं यहाँ से, ये दबाया बटन, अरे मैंने तो मशीन ही हिला दी इनके पूरे। ये टिकट ले लिया है पार्किंग का,
और पार्किंग में एंट्री कर। कस्टमर से अभी, गेस्ट से अभी बात भी नहीं हुई है, लेकिन बिलीव के ऊपर चलती है बहुत सारी चीज़ें। तो जो टाइम दिया था गेस्ट ने, मैं उसी टाइम पे सीधा पार्किंग में पहुंच गया। ये मल्टी लेवल कार पार्किंग है गाइस दिल्ली की ना, दिल्ली एयरपोर्ट की। टर्मिनल 3 से पिकअप रहता है तो इसी में आते हैं ड्रॉप करने, डिपार्चर पे चले जाते हैं। गाड़ी वाला बड़े धीरे धीरे चल रहा है। क्या बात, इसका गियर पहले हो गया क्या या नींद आ गई? जगह तो मिल जाएगी पार्किंग में, नो इशू। गाइस मैंने गाड़ी लगा दी है पार्किंग में। ये पिलर नंबर याद रखना होता है, लेवल 1 D8 पे हमारी गाड़ी खड़ी है, D7 और D8 के बीच में। अब मैं पहले कहाँ जाऊँगा? पहले मैं जाऊँगा वॉशरूम, उसके बाद मैं जाऊँगा लिफ्ट से होते हुए नीचे जहाँ पे अराइवल है। अराइवल से गेस्ट गेट नंबर 5 से बाहर आएंगे तो मैं सीधा वहीं पहुँच रहा हूँ। नाम वाम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि गेस्ट अच्छे से जानते हैं हमें। तो मिलते हैं नीचे। एक व्लॉग शूट कर लेता हूँ। अबे नीचे मत दिखा, साले टॉयलेट में बैठा है, कहीं भी शुरू हो जाता है। लिफ्ट में कर जाते हैं एंटर। मुझे जाना है कहाँ? ग्राउंड फ्लोर पे, क्लोज द डोर। मैं पहुंच गया हूँ ग्राउंड फ्लोर पे। पिकअप पॉइंट पे मैं जा रहा हूँ। पार्किंग से निकलने के बाद गाइस सीधे हम बाहर चले जाते हैं। सबसे नीचे वाला जो लेवल है वो ओला, उबर, रैपिडो इन सब का है। और फर्स्ट लेवल 1 से हमारी पार्किंग स्टार्ट होती है। ये सामने पूरा आप देख रहे हैं एयरपोर्ट की पिकअप पॉइंट है। और यहाँ से मैं सामने की तरफ मेरा गेट नंबर 1 होगा। और सामने सीधा सबसे पहले मैं लास्ट लेन में जाऊँगा और वहाँ से जाने के बाद फिर मैं राइट होऊंगा। राइट में जो है मेरे गेट नंबर 5 होगा, जहाँ से मेरे गेस्ट आने वाले हैं। मैं तो फाइनली ये आ गया गेट नंबर 5 और गेस्ट आने वाले हैं मेरे यहीं से। तो मैं यहीं रुक जाता हूँ अभी। इस पॉइंट पे मेरे गेस्ट आएंगे तो मैं उनका वेट करता हूँ। वेट करके पिकअप करने के बाद फिर मिलते हैं अपने ब्लॉग। ये कारण है गाइस, पार्किंग का चार्जेस जो है हम टैग से पे नहीं करते, फास्ट टैग से, क्योंकि यहाँ पे स्कैन नहीं होता है इनके सिस्टम में। फिर ये गाड़ी वाले को परेशान करते हैं कि मैनुअली करा के लाओ, इसलिए हम पहले ही मैनुअली पर्ची कटा देते हैं और फिर यहाँ पे आके दिक्कत नहीं होती, यहाँ टाइम बच जाता है हमारा। भाई दोपहर के बज गया है 1। मैं पहुँच गया हूँ पंडित ढाबा पे। दिल्ली से वापस आ रहा था गेस्ट को पिकअप करके और उसके बाद थोड़ी सी नींद आने लगी थी। सोचा फ्रेश हो लिया जाए, मुंह धुल लिया है, चाय खाना खा लिया है। और हमारे गेस्ट भी जो है चाय पी रहे हैं। ज़्यादा कुछ खाया पिया तो नहीं है उन्होंने, केवल चाय पी है। अब अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी है? अपनी गाड़ी ढूंढ लेता हूँ। ये पंडित ढाबा पे मैं रुका था, वो खड़ी है अपनी गाड़ी। तो अभी CNG डलवानी है यार। CNG पीछे कहीं नहीं डलवाई, मैं दिल्ली में डलवाई थी। तो CNG आगे डलवाऊंगा खतौली बाईपास पे और तुरंत निकलूंगा सीधा हरिद्वार के लिए। खतौली बाईपास पे पहला ही पंप पड़ता है, इसी पे CNG डलवाली पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और ये डल रही है अपनी गाड़ी में CNG। मैंने आज का सफ़र करके मैं पहुंच गया हूं बहादुराबाद टोल पे। बहुत अच्छा रहा आज का सफ़र। हमने फ्लाईओवर का काम चल रहा है, ये यहाँ बहादुराबाद टोल से स्टार्ट होके सीधा नजीबाबाद नैनीताल रोड पे मिलेगा, पूरा हरिद्वार बाईपास करने के बाद। तो गाइस फाइनली दिल्ली से आने के बाद वापस पहुंच गया हूँ हरिद्वार। ड्रॉप लोकेशन पे पहुंच गया हूँ। गेस्ट को ड्रॉप करके अभी घर जाऊंगा यहाँ से। सफ़र अच्छा रहा आज का, बहुत बढ़िया, नाइस। सुबह खाली गया था यहाँ से और अब जो है आज के दिन की ट्रिप की एंड होता है, ट्रिप का एंड होता है यहीं पे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना।